ईशा हुई अपने प्लान में सफल और वह सूरज को लेकर आ गई है सही रास्ते पर। और अब सूरज ने भी ठान लिया है कि अब सूरज आईएएस की तैयारी करेगा, क्योंकि अब उसने हार मान ली है ईशा से। और अब वह हमेशा हमेशा के लिए गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस की तैयारी में जुट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है एक नया मोड़। अब सूरज गुंडागर्दी छोड़ देगा और वह ईशा से कहेगा कि ईशा, अब तुम भी गुंडागर्दी छोड़ दो और मैं अब तुम्हारे साथ साथ आईएएस बनना चाहता हूँ। और यह बात घर वालों को मत बताना कि हम दोनों साथ में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वरना घर वालों को लगेगा कि वह बीवी की बात को मानने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जब ईशा अपने घर के लिए गैस के सिलेंडर को लेने के लिए वहां जाती है तो वहां पर एक अधिकारी एक औरत से बदतमीजी से बात कर रहा था। और ईशा यह देख कर के बहुत परेशान हो जाती है और वह यह ठान लेती है कि अब वह उस इंसान को सबक सिखा कर रहेगी। तभी वह कहती है कि अगर तुम्हें औरतों का सम्मान करना नहीं आता तो तुम्हें उनकी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम यह किस तरीके से उस आंटी से बात कर रहे हो। तभी ईशा गुस्से में आकर उसके कान पर 2 थप्पड़ लगा देती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। तभी वह अधिकारी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं अपने देश की सभी औरतों का सम्मान करूँगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ईशा गुस्से में आकर के एक रॉड को ऊपर से निकाल लेती है और उसके सर पर मारती है। और यहाँ पर सूरज भागता हुआ आ जाता है ईशा के पीछे पीछे और वह डरने लगता है कि कहीं ईशा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि सभी घरवाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन ईशा यह सोच रही होती है कि अगर मैंने आज हार मान ली तो सूरज को लगेगा कि अब मैं पीछे हट गई हूँ और मैं अब गुंडी नहीं बन सकती। ईशा उसके सिर में जोर से रॉड को मारती है, जिससे वह आदमी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और माफी मांगने लगता है और सभी को फ्री में गैस सिलेंडर भी बांट देता है। और ईशा कहती है कि अब मुझे 1 सिलेंडर की जगह 3 सिलेंडर चाहिए, क्योंकि मैंने तेरी हरकतों को देख करके अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ पर जितने भी सिलेंडर हैं वह सबको बंटवा दूंगी और अपने घर पर 3 सिलेंडर लेकर जाऊंगी। लेकिन जब वह वहाँ से सिलेंडर को लेकर के अपने घर पर आती है तभी सूरज की ताई ईशा से कहती है कि मैं इसकी कोई भी चीज़ लाई हुई स्वीकार नहीं करूँगी और ना ही मैं इसका लाया हुआ सिलेंडर अपनी रसोई में लगने दूंगी। यह बात सुनकर ईशा के पापा बहुत ही जोर से गुस्सा होते हैं और सूरज से कहते हैं कि अगर तुम सूरज की लाई हुई चीज़ों को छू सकती हो तो फिर यह तो ईशा बहू लेकर के आई है और उसने सही तो किया है। और जब सूरज गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसकी पत्नी को भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब ईशा अपने पति को देखती है कि वह उदास खड़ा हुआ था एक कोने में, तभी वह ठान लेती है कि अब लगता है कि सूरज अब सही रास्ते पर आने वाला है और वह हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। लेकिन वहाँ पर सूरज कुछ और ही सोच रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि अगर मैं सही रास्ते पर नहीं आया तो ईशा पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्रेस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।